जय हिंद दोस्तों। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी आप लोग अपने बहुत ही बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। अपने माँ बाप का सपना पूरा करने के लिए आप लोग जी और जान से लगे होंगे। रात और दिन दोनों पढ़ाई कर रहे होंगे पूरी तरीके से एकदम बेहतरीन। और जैसा कि मैंने कहा था, आप थ्योरी की क्लास ज़रूर कहीं ना कहीं से ले रहे होंगे। मैंने पहले ही बताया है कि अगर आपको माँ बाप का सपना पूरा करना है, इस बार आपको वर्दी अपने सीने पे देखनी है, वो वर्दी, तो आप लोग उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए कहीं ना कहीं से थ्योरी की क्लास ज़रूर लीजिए। और मैं प्रैक्टिस सेट आपको पर डे इसी तरीके से कराता रहूँगा। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण रक्त का धक्का जमता है? तो विटामिन के की कमी के कारण रक्त का धक्का जमता है, जो विटामिन के है। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस वायरस के कारण चेचक होता है? यानी चेचक रोग जो है वो किस वायरस के कारण होता है? तो है वेरिसेला जोस्टर वायरस। वेरिसेला जोस्टर वायरस के कारण, माफ़ कीजिएगा, बेरीओला वायरस, ये गलत हो गया है, सॉरी। बेरीओला वायरस के कारण जो है ये चेचक रोग होता है। दूध को दही में बदलने में उपयोग किए जाने वाले उत्प्रेरक का क्या नाम है? लैक्टोज। लैक्टोज से दूध को दही में बदला जाता है। बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? माफ़ कीजिएगा, बीबी का मकबरा किसने बनवाया था? तो आजम शाह ने बीबी का मकबरा बनवाया था, जो कि इसकी माँ थी, वो अपनी माँ के लिए ये बनवाया था बीबी का मकबरा। भारतीय पुलिस सेवा, कंधों की पट्टियों पर एक आईपीएस, कंधों की पट्टियों पर एक तमगे का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें कौन सा तमगा वरिष्ठ भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के लिए तमगे के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? तो अशोक चक्र है, जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के लिए उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है ये सबसे छोटा महाद्वीप है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हर समय की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फ़िल्म कौन सी है? मतलब आज तक जितनी फ़िल्म बनी उनमें सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फ़िल्म कौन सी है? तो वो फ़िल्म अवतार है। अवतार आज तक जितनी फिल्में बनी उनमें सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली पिक्चर है ये। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन है? भारत के मध्य प्रदेश में, एरिया के हिसाब से मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन है। उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन कौन सा होता है? तो उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन 21 जून को होता है। 21 जून जो है उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन है। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 ईस्वी में हुई थी। 1914 ईस्वी से प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी, जो कि 1919 में जाके ख़त्म हुआ था। उस कवि का नाम बताइए जिसने पृथ्वीराज रासो नामक एक कविता लिखी थी, जिसमें पृथ्वीराज चौहान के जीवन का वर्णन है। तो उनके दोस्त थे चंद बरदाई। इन्होंने पृथ्वीराज रासो नामक एक पुस्तक लिखी थी, उसमें एक कविता भी थी। अगली क्वेश्चन है, किसी तत्व के परमाणु भार की तुलना निम्नलिखित में से किस तत्व के परमाणु भार से की जाती है? तो कार्बन के साथ किसी तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है। कौन सा मौलिक अधिकार जो 44वें संविधान संशोधन द्वारा ख़त्म कर दिया गया? तो यह है संपत्ति का अधिकार, जो कि 1906 में था, जिससे क्या बोलते हैं कि, और हमारे मूल अधिकार के भाग 6 में भी हमारा संपत्ति का अधिकार था, जिसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा ख़त्म कर दिया गया। एशियाई खेलों में किस खेल में भारत ने अधिकतम स्वर्ण पदक जीते हैं? तो एशियाई खेल जो हुए हैं उसमें एथलेटिक में भारत ने सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीते हैं। एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ इन इंडियन डेस्टिनी, ये किसकी पुस्तक है यानी जीवनी है? तो ये सोनिया गांधी जी की जीवनी है। निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका का उस पत्रिका का उसके संपादन से सही मिलान नहीं है? यानी कौन सी पत्रिका ऐसी है जिसका उसके मतलब संपादन से सही मिलान नहीं है? वंदे मातरम अरविंद घोष सही है, न्यू इंडिया बिपिन चंद्र पाल सही है, ये भी। युगांतर भूपेंद्र दत्त शर्मा, संध्या बरिंद्रनाथ घोष जी की नहीं है ये। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत और बांग्लादेश के बीच शांति और मैत्री संधि का पर हस्ताक्षर हुआ,
यानी ये हस्ताक्षर कब हुआ? तो 1972 ईस्वी में भारत और बांग्लादेश के बीच मैत्री और संधि का हस्ताक्षर हुआ। किस महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? यूरोप महाद्वीप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। हमारा अगला क्वेश्चन है, जब सोडियम कार्बोनेट को अत्यधिक गर्म किया जाता है तो क्या उत्पादन करता है, यानी वह क्या उत्पाद बनाता है? तो जब सोडियम कार्बोनेट को अत्यधिक गर्म किया जाता है तब वो सोडियम बाइकार्बोनेट को अत्यधिक गर्म किया जाता है तो वो सोडियम कार्बोनेट बनता है। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो वो टंगस्टन। बिजली का बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का बना होता है। निम्नलिखित में से किस भारतीय को विशेष ऑस्कर पुरस्कार दिया गया था? तो सत्यजीत रे, जो सत्यजीत रे जी हैं, इनको ये एक भारतीय, इन्हें विशेष ऑस्कर पुरस्कार दिया गया था। यदि चालू खाता पर सरकार खर्च सरकारी राजस्व से अधिक हो जाता है तो स्थिति कैसी बनती है? तो ये घाटे की स्थिति है। आप सिंपल सी बात है कि अगर आपके पास कम पैसा और आप खर्चा ज़्यादा कर देंगे तो आप घाटे में ही रहेंगे। एस्परजिल्स के लैंगिक जनन कौन से होते हैं? पुंधारी और अंडाधारी, ये एस्परजिल्स के लैंगिक जनन होते हैं। तारे चमकते हैं किंतु ग्रह नहीं चमकते, ऐसा क्यों? वे स्थिर प्रबलता के प्रकाश गलत, उसकी पृथ्वी से दूरी समय के साथ परिवर्तित नहीं, ये पृथ्वी के अत्यधिक दूरी पर और परिणाम स्वरूप प्रकाश की प्रबलता में कमी हो जाती है, ये भी गलत। ये पृथ्वी के करीब होते हैं इसलिए उन्हें अधिक प्रकाश मिलता है और प्रबलता में छोटे छोटे परिवर्तन होते रहते हैं जो तो वे नज़र नहीं आते हैं, ये बिल्कुल सही है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको विश्व बैंक भी कहा जाता है? यानी इसे विश्व बैंक भी कहा जाता है। तो यह अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक को विश्व बैंक भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, तो ये सुचेता कृपलानी जी हैं, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल नहीं है? तो अकबर का मकबरा ये विश्व धरोहर स्थल नहीं है। ताजमहल भी है, फतेहपुर सिकरी और आगरा, तीनों हैं ये। माता टीला परियोजना कहाँ पर है? तो ये बेतवा नदी पर है माता टीला परियोजना। अगला क्वेश्चन है हमारा, सुरक्षा पहुँच के लिए प्रयुक्त फिंगरप्रिंट और रेटिना स्कैन जैसी चीज़ों का माप होता है। तो बायोमेट्रिक जो है ये सुरक्षा पहुँच के लिए फिंगरप्रिंट और रेटिना का स्कैन किया जाता है। आप लोग पेपर देने जाते होंगे तो ये देखते ही होंगे। महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसका समर्थन नहीं किया था? मध्य प्रदेश का भारी उद्योग का महात्मा गांधी ने कभी भी समर्थन नहीं किया था। राज्यपाल का कार्यकाल, तो भारत में अधिकतर मैक्सिमम लोगों का कार्यकाल 5 ही वर्ष होता है। निम्नलिखित में से किसका संबंध गदर पार्टी से नहीं है? लाला हरदयाल जी ने ये गदर पार्टी की स्थापना की थी। बाबा गुरुदत्त, इनका गदर पार्टी से कोई लेना लादना नहीं है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हृदय की धड़कन को उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? जो हृदय की धड़कन को तेजित करता है यानी उत्तेजित करता है, तो यह थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन के कारण हृदय की धड़कन जो है ये बहुत ही तेज़ी से चलने लगती है। ऐसा आप लोगों के साथ बहुत ही ज़्यादा होता होगा, जो आप लोग किसी को देख लेते होंगे या कोई भी ऐसा काम होता होगा जिसे अब आप समझ रहे हैं आगे। ट्रांसफार्मर किसे परिवर्तित करने की युक्ति है? यानी ट्रांसफार्मर से क्या परिवर्तित होता है? तो कम वोल्टेज डीसी को उच्च वोल्टेज डीसी में परिवर्तन किया जाता है ट्रांसफार्मर के द्वारा। कम वोल्टेज डीसी नहीं, कम वोल्टेज एसी को उच्च वोल्टेज एसी में परिवर्तित किया जाता है। आसपास के वातावरण में पशुओं और पौधों का संबंध के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो यह पारिस्थितिकी विज्ञान। पारिस्थितिकी विज्ञान में आसपास के पशुओं और पौधों का संबंध में अध्ययन किया जाता है। हमारा आखिरी और लास्ट क्वेश्चन है कि घरेलू वायरिंग में भू तार का रंग कैसा होता है? तो घरेलू वायरिंग में भू तार का रंग जो है ये हरा होता है।
हरा रंग होता है घरेलू वार्मिंग में भूतार का रंग। तो आज का हमारा क्वेश्चन ख़त्म होता हुआ, ये प्रैक्टिस है आज की हमारी ख़त्म होती हुई। तो आप लोग से हम विनम्र निवेदन करेंगे, आप लोग कहीं न कहीं थ्योरी की क्लास ज़रूर ले लीजिएगा, क्योंकि अगर यहाँ आप आ भी रहे हैं अगर थ्योरी की क्लास नहीं ले रहे हैं तो कोई भी मतलब नहीं निकलेगा। प्लीज़ आप लोग थ्योरी की क्लास कहीं ना कहीं से ले लीजिएगा। और प्रैक्टिस सेट हम आपको बेहतरीन तरीके से एक बेहतरीन क्वेश्चन आप दो लोग देख ही रहे होंगे कि कितने बेहतरीन क्वेश्चन है। और अगर वीडियो को पसंद आया तो आप लोग एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि थोड़ा लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब मिलते हैं हम कल, तब तक ले जय हिंद।